दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की शेयर के ऊपर। अब आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि जो IRFC है उसके नंबर्स आने वाले, क्वार्टर 3 के रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले। साथ में यहां पर फेब के महीने में, यानी आप कह सकते हो 2 तारीख को, आई थिंक फेब की 2 तारीख को, कंफर्मेशन नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट इसी डेट को यहाँ पर बजट अनाउंस होता है। तो 2 फेब को या 3 फेब को, इसी डेट के आसपास आपको बजट भी अनाउंस होता हुआ देखने को मिलेगा। इन दोनों ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे डिविडेंड के ऊपर, क्या कंपनी इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड देने वाली है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि IRFC के क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट है उसकी डेट क्या है, कब अनाउंस होने वाले। सो कंपनी ने ऑफिशियल कर दिया है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वो उन्होंने सेट करी है 19 जनवरी 2026 को, यानी 19 जनवरी 2026 को यहाँ पर मीटिंग होने वाला है। इस मीटिंग में क्या डिसाइड होगा, कंसीडर एंड अप्रूव द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, यानी कंपनी के रिजल्ट अनाउंस होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे अनाउंस, कैश फ्लो के स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर एंड द 9th मंथ। तो यहाँ पर आपको कंपनी का सिर्फ यहाँ पर 19 जनवरी 2026 को रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कंपनी का रिजल्ट की डेट हमें पता चल गई कितनी है, 19 जनवरी 2026, इसी महीने की 19 तारीख को। अब उसके कुछ ही दिनों के बाद फेब के महीना शुरू हो जाएगा, फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में 2 तारीख या 3 तारीख तक कंपनी का, यहाँ पर कंपनी का नहीं, रेलवे का बजट अनाउंस होगा। अब बजट को लेकर देखिए एक्सपेक्टेशन काफ़ी है। पहले एक्सपेक्टेशन यहाँ पर आ रही थी कि भाई 2,75,000 करोड़ का यहाँ पर हमें बजट देखने को मिलेगा। उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन थी कि भाई 3 लाख करोड़ तक का बजट आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक सोचेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक रिपोर्ट है जो ICRA ने यहाँ पर दिया है। ये रिपोर्ट हमें इस कंपनी ने प्रोवाइड किया है। अब ये कंपनी जो है दोस्तों, इन्होंने अपना रिसर्च करने के बाद ये यहाँ पर रिपोर्ट अनाउंस किया है। ये देख सकते हो यहाँ पर बजट 2026, रेलवे बजट 2026, यूनियन बजट अप्रोच कर रहा है इंडियन रेलवेज को वंस अगेन, दोबारा से, यानी बजट आने वाला है। सेंटर ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर नरेटिव विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट इन द कैपेसिटी एक्सपांशन। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि जो बजट है उसका मेन मोटिव होने वाला है कैपेसिटी एक्सपांशन, यानी यहाँ पर वंदे भारत अगर एक है तो क्या इसको 10 और नहीं बना सकते। स्टेशन अगर हमारा एक डेवलप हो रहा है तो क्या हम 10 स्टेशन को डेवलप नहीं कर सकते। तो इस बार सारा कैपेसिटी का गेम है, कैपेसिटी को एक्सपांड करना है। वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन लॉन्च होने वाला है इसी साल। साथ में बुलेट ट्रेन के ऊपर बहुत पैसा खर्चा होगा, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आ रही है कि 2027 में जो बुलेट ट्रेन है उसका टेस्टिंग शुरू हो जाएगा। जो टेस्टिंग होता है ना वो शुरू हो जाएगा और कुछ ही महीने के बाद उसको पब्लिक के लिए भी अवेलेबल कर दिया जाएगा, मुंबई टू अहमदाबाद। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा कैपेसिटी एक्सपांशन में सरकार खर्च करने वाली है इस बजट के अंदर। उसके बाद दूसरी चीज़ है सेफ्टी सिस्टम। सेफ्टी में दोस्तों यहाँ पर सरकार पहले से बहुत पैसा खर्चा कर रही है, स्पेशली इस बजट के अंदर सेफ्टी के ऊपर भी बहुत पैसा खर्चा होने वाला है। कवच तो पूरे भारत के अंदर जितने भी रेलवे सेक्टर के आप कह सकते हो स्टेशंस हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सेफ्टी सिस्टम के ऊपर, कवच के ऊपर सरकार बहुत पैसा खर्च करेगी। उसके बाद है नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो स्पेंडिंग है वो भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर सरकार फोकस करेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू मिस्टर सुपोरियो बैनर्जी, वाइस प्रेसिडेंट को ग्रुप हेड एट ICRA लिमिटेड, उन्होंने कहा कि अपकमिंग रेलवे बजट यहाँ पर आपको कोई ऐसा बड़ा जंप यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा बजट के अंदर, लेकिन बजट यहाँ पर अपने रीसेंट ट्रेंड के मुताबिक बजट थोड़ा सा बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है, उनका क्या मानना है देख लो। तो ICRA एंटिसिपेट कर रहा है कि एक रेंज बाउंड आएगा रेलवे बजटरी एलोकेशन के अंदर फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेंड हमें ये देखने को मिला है कि पिछले 2 सालों से 5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आपको देखने को मिला है बजट के अंदर। साथ में यहाँ पर जो EBR होता है, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, वो भी आपको 10,000 करोड़ का देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो बजट है
वो यहाँ पर आ सकता है 2,65,000 करोड़ का। अब एक नया नंबर आया, हमारे पास पुराने नंबर थे 2,75,000 करोड़ के, क्योंकि ये रिपोर्ट 2,75,000 वाली मिंट ने छापी थी, प्रीमियम मिंट ने, और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये उनको बताया था। तो 2,75,000 वाली रिपोर्ट भी ऐसा नहीं है कि नॉन सीरियस लेने वाली है, मिंट का रिपोर्ट है। आईसीआरए का एंटिसिपेशन, ये एनालिसिस है उनका कि 2,65,000 करोड़ आएगा। और 3 लाख वाली रिपोर्ट मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो मैं कहूँगा स्पेकुलेशन ही है 3 लाख वाली रिपोर्ट। सो ये दो बजट अगर आप देखोगे, 2,75,000 करोड़, 2,65,000 करोड़, इसी के आसपास बजट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स इन दोनों की स्ट्रॉन्ग है। आईसीआरए का बहुत अच्छा एनालिसिस होता है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही यहाँ पर कुछ बताते हैं। तो 2,65,000 करोड़ का भी बजट आ सकता है और 2,75,000 करोड़ का भी बजट आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे आईआरएफसी के डिविडेंड के ऊपर। क्या इस क्वार्टर में कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेगी? अब यहाँ पर कंपनी ने साफ बता दिया है कि भाई 19 जनवरी को जब हमारी मीटिंग ख़त्म होगी तो हम कंसीडर करेंगे, अप्रूव करेंगे अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। यहाँ पर कंपनी ने कहीं पर भी नहीं कहा कि हम यहाँ पर इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड प्रोवाइड करने वाले, और कंपनी करती भी नहीं है। देखिए, हर कंपनी का ना डिविडेंड पे करने का एक पैटर्न होता है। आईआरएफसी का पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि आईआरएफसी एक साल के अंदर 2 बार डिविडेंड पे करती है। एक इंटरिम डिविडेंड पे करती है, एक फाइनल डिविडेंड पे करती है। तो 2 डिविडेंड आपको साल भर में आईआरएफसी की तरफ से देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो एक डिविडेंड होता है वो कोशिश करता है आईआरएफसी की क्वार्टर 4 में दे दे या फिर हम क्वार्टर 1 में दे दे, और एक डिविडेंड आईआरएफसी कोशिश करता है कि भाई क्वार्टर 3 में मिल जाए। तो इन 3 क्वार्टर में से आईआरएफसी चूज़ करता है कि कौन से क्वार्टर में हमें डिविडेंड अनाउंस करना है। जैसे 2025 में अगर आप देखोगे 7 अक्टूबर क्वार्टर 3 में डिविडेंड प्रोवाइड किया, 10 मार्च क्वार्टर 4 में यहाँ पर डिविडेंड प्रोवाइड किया। तो आईआरएफसी इस तरीके से डिविडेंड प्रोवाइड करता है। तो इस क्वार्टर में कोई भी डिविडेंड नहीं है। उससे पहले भी अगर आप देखोगे ना 2024 में 2 बार डिविडेंड पे किया। एक वही आपका क्वार्टर 3 का नंबर है 0.80 पैसे का, और एक आपका मई का है, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो क्वार्टर 1। तो क्वार्टर 1 का डिविडेंड है 0.70 पैसे का, क्वार्टर 3, क्वार्टर 1। तो इस तरीके से आईआरएफसी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करता है। उसके बाद भी अगर आप देखोगे 2023 में एक डिविडेंड पे किया है क्वार्टर 2 में, 10 नवंबर 2023 क्वार्टर 2 में 80 पैसे का डिविडेंड, और उसके बाद 25 मई 2023 को अगर आप देखोगे फाइनल डिविडेंड 70 पैसे का। तो ये डिविडेंड आपको कभी दिया है? मई के महीने में दिया है, यानी आप कह सकते हो क्वार्टर 2 के अंदर ये डिविडेंड आपको मिला है। तो डिविडेंड पे करने का उनका एक पैटर्न है, जिस हिसाब से वो डिविडेंड पे करते हैं। साल में सिर्फ 2 बार डिविडेंड पे करते हैं, और जो क्वार्टर में उनको पे करना है उसी क्वार्टर में करते हैं। तो इस क्वार्टर में आई थिंक डिविडेंड पे नहीं करेगी आईआरएफसी। आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर में कर सकती है, जो आने वाला नेक्स्ट क्वार्टर है ना, अब इसके बाद क्या क्वार्टर 4 आएगा, उसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि डिविडेंड पे कर सकती है। सो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।